नमस्कार साथियों, आप सबों को इस वीडियो में पर्वत पुरुष माउंटेन मैन दशरथ माझी के बारे में जानने के लिए मिलेगा। साथियों, उन्होंने अपने 22 वर्ष के जीवन संघर्ष में इस बड़ी सी पहाड़ को तोड़ करके जो है बीच से रास्ता निकाल दिया, जो आज यूज किया जा रहा है और इस रास्ता का भी नाम उनके नाम पर रखा गया है। साथियों, उन्होंने यह संघर्ष बड़ी ही अकेले और केवल एक छेनी हथौड़ी से जो है इस पहाड़ को तोड़ करके पूरे दुनिया में जो है अपने नाम के लिए जो है फेमस हो गए। साथियों, उन्होंने जो काम किया है, जो संघर्ष किया है, इसके लिए 2015 में एक द माउंटेन मैन करके फिल्म बनाया गया, जिसमें उनके संघर्ष को दिखाया गया है कि किस प्रकार से दशरथ माझी ने उस पर्वत को तोड़ा है। कि उनके पत्नी जब गर्भवती होती है तो जब पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर से मिलने के जाने के लिए जो है बीच में पहाड़ पड़ जाता था, और उस पहाड़ के वजह से जो है जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जा पाए, क्योंकि पहाड़ी के वजह से जो है बहुत घूम करके वहाँ पे जाना पड़ता था, और उसी बीच में उनकी पत्नी उससे छूट जाती है, बिछड़ जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाता है। और उसकी गम में, उसी मोहब्बत में उन्होंने उस पर्वत को तोड़ने के लिए दृढ़ निश्चय करते हैं, और उस पर्वत को अकेले एक ही छेनी और हथौड़ी से 22 वर्षों में जो है उसको पर्वत को तोड़ करके 2 हिस्सों में अलग कर देते हैं और बीच में रास्ते निकाल देते हैं। इस दौरान इतनी संघर्ष थी कि उस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है कि जब गांव में अकाल पड़ा, पूरे गांव के लोग छोड़ के गांव चल जाने लगे, तो भी दशरथ माझी तस के मस नहीं हुए, वहाँ बूंद बूंद के लिए तड़पने लगे, लेकिन वो अपना काम निरंतर करते हुए उस पहाड़ को तोड़ने लगे, और तोड़ते तोड़ते जो है तोड़ दिए। जब पुनः बारिश हुआ, गांव के लोग वापस लौटे तो देखे कि दशरथ माझी अभी भी पहाड़ तोड़ ही रहा है। तो अगर इस फिल्म को आप नहीं देखे हो तो एक बार आप ज़रूर द माउंटेन मैन जो है यूट्यूब पे या किसी OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। इससे जो है आप देख करके अपने अंदर जो प्रेरणा होती है, बहुत अच्छा प्रेरणा मिलेगा। साथियों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। साथियों, उनके परिचय की बात कर लें तो जो है ये बिहार का गया जिला के रहने वाले थे, और इनके बारे में जो है फिल्म द माउंटेन मैन बना है, उस पर आप देखिएगा कितना अच्छा से बताया गया है। साथियों, दशरथ माझी को जो है महान व्यक्ति है, और उन्होंने साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर निश्चय दृढ़ कर ले तो सारा चीज़ जो है संभव हो सकता है। जो है उनका जीवन एक नैतिक शिक्षा देता है कि एक छोटा आदमी जिसके पास न पैसा है और न शक्ति, एक शक्तिशाली पर्वत को चुनौती दे सकता है। विशाल पर्वत को तराशने का माझी का दृढ़ निश्चय एक मजबूत संदेश देता है कि अगर कोई अपने लक्ष्य पर दृढ़ नज़र रखे तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। उसकी 22 साल की कड़ी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई सड़क अब ग्रामीणों के द्वारा उपयोग की गई। यानी एक दृढ़ निश्चय आपको जो है कहां से कहां तक पहुंचा दे सकता है, असंभव को संभव बना सकता है। उनके द्वारा जो है मोटिवेशन बहुत हमें मिलता है। एक मैकलेलैंड का जो है प्रेरक सिद्धांत है, उस सिद्धांत का 3 मुख्य बातें हैं कि शक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए, उपलब्धता की आवश्यकता होनी चाहिए, और समझता की आवश्यकता होना चाहिए। यानी कि यदि हम जो है अपने नाम करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो प्रेरक अपने अंदर होना चाहिए। इस प्रेरणा के लिए हमें क्या होना चाहिए? शक्ति होना चाहिए, अंदर दृढ़ निश्चय करने का शक्ति होना चाहिए, किसी काम को करते रहने का शक्ति होना चाहिए, और क्या है? उपलब्धि की आवश्यकता। जब काम हो जाए तो उस उपलब्धि के लिए हमें सम्मानित करना चाहिए, और सम्मान से जो है समान भाव से लोगों के बीच में उनको करना चाहिए। और समझता की आवश्यकता, उसके बारे में जो है लोगों को बताना चाहिए। ये सब जो है आपको मोटिवेशन की प्रेरक के लिए जो है आवश्यकता है। चलिए हम लोग जो है वो विस्तार से वही चीज़ इसमें दिया हुआ है जो आपको बताए। साथियों, जो है नीड फॉर पावर,
किसी व्यक्ति की शक्ति की आवश्यकता व्यक्तिगत और संस्थागत दो प्रकार की होती है। जिन लोगों के व्यक्तिगत शक्ति की आवश्यकता होती है वो दूसरे को निर्देशित करना चाहते हैं, और जिस आवश्यकता को अक्सर अवांछनीय माना जाता है उन व्यक्तियों को संस्थागत शक्ति की आवश्यकता है। ये लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे प्रयासों को व्यवस्थित करना चाहते हैं। साथियों, जो है इसमें आपको दिया हुआ है कि दशरथ मांझी के जीवन से हमको क्या सबक सीखना चाहिए। तो दशरथ मांझी के जीवन से जो है इन 5 सबक को हमें सीख चाहिए। अत्यधिक दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। दशरथ मांझी जिस प्रकार से जो है पहाड़ तोड़ने के लिए दृढ़ निश्चय ले लिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी प्रकार से हमें किसी भी अपने लक्ष्य को एकदम निर्धारित कर लेना चाहिए, और जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते तब तक हम उसी रास्ते में चलेंगे। और दूसरा क्या है, बलिदान के लिए तत्पर। उन्होंने अपने जान को बाजी लगा दिया कि इस अकाल में अब जिएंगे या मरेंगे, लेकिन अगर मर भी जाएंगे तो इस पहाड़ को तोड़ते हुए मरेंगे, अगर जिंदा रह गए तो इस पहाड़ को तोड़ ही देंगे। तो इस प्रकार से जो है बलिदान का भी जो है होना चाहिए। उन्होंने अपने पत्नी और अपने बच्चे को जो है छोड़ दिया, इसीलिए कि अपने दृढ़ निश्चय के चलते। तत्परता, आंतरिक प्रेरित मनोवृत्ति, आपके अंदर अंदर से काम करने का प्रेरणा होनी चाहिए। आप अपने काम को बीच में छोड़ करके नहीं छोड़ना चाहिए, आपको करके आधा अधूरा काम करके नहीं छोड़ना चाहिए। अंदर से हमेशा हो कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। उद्देश्य में पारदर्शिता, यदि हम कोई भी अपना उद्देश्य बना रहे हैं तो एकदम पारदर्शी होना चाहिए कि हमको क्या करना है। अगर उद्देश्य ही पारदर्शी नहीं रहेगा, हमारा विचार ही पारदर्शी नहीं रहेगा, तो हम क्या काम करेंगे, कैसे हम सफल होंगे। तो जो हमारा उद्देश्य है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और आपका जो है अंतिम जो है अस्तित्व से बड़ा उद्देश्य। जो माउंटेन मैन दशरथ मांझी एक साधारण व्यक्ति थे, उन्होंने एक पहाड़ जैसे मतलब पहाड़ को ही उन्होंने चुनौती दिया था। तो जो अस्तित्व था, उनके अस्तित्व से बहुत ऊंचा उनकी चुनौती थी, उनका टारगेट था, उद्देश्य था। तो इस प्रकार के लेकर के जब चलेंगे तो जो है दशरथ मांझी के हम समझिए तो उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। इस प्रकार के उनसे हमें सीखने के लिए मिलता है। साथियों, इसी को विस्तार से इस स्लाइड में दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग जो है इस बात को समझ गए हैं। अब साथियों, आप सबों को जो है इनके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप द माउंटेन मैन फिल्म जो बना हुआ है, इस फिल्म को देखिएगा, उनके संघर्ष को देखिएगा, उनके मोटिवेशन को देखिएगा, उनकी प्रेरणा को देखिएगा, और साथ ही उनके त्याग, बलिदान और उनके लक्ष्य को देखिएगा कि क्या है। और उस फिल्म को देखने के बाद आपके अंदर बदलाव जरूर आएगा। ये हम आपको डिफिनेशन मतलब इस डिफिनिट बता देते हैं कि आप जरूर जो है आप उससे प्रेरित होइएगा। तो चलिए, अगर आप माउंटेन मैन जो है दशरथ मांझी को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।